ये कहानी है रामलाल और उसके दो बेटे अनिल और सुनील की। रामलाल अपने छोटे से खेत में खेती का काम करता था। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन उसके बड़े बेटे ने रामलाल से कहा, पिताजी, हम कब तक ऐसे गरीबी में जिएंगे? हमारे दिन आखिर कब बदलेंगे? ज्यादा परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पिताजी, हमने गरीबी में अपना पूरा बचपन गुजार दिया। अब कल हम दोनों भाइयों की शादी हो जाएगी तो हमारी माँ ने जितने कष्ट सहे, क्या वही दुख हमारी पत्नी भी सहेगी? और दूसरी बात यह कि अब आपकी भी उम्र हो रही है, आप कब तक खेती कर पाओगे? तो क्या चाहते हो तुम? पिताजी, हम दोनों भाइयों ने 12वीं पास कर ली है। अब हम दोनों शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा ढूंढेंगे, और जैसे ही काम जम जाएगा आपको भी अपने पास बुला लेंगे। क्यों सुनील, तेरी भी यही राय है क्या? पिताजी, अब भैया कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। ठीक है फिर, जब तुम दोनों ने विचार कर ही लिया है तो फिर जाओ और अपनी जिंदगी बनाओ। कुछ दिनों बाद अनिल और सुनील शहर चले जाते हैं। दोनों के जाने के कुछ समय बाद ही उनकी माँ का निधन हो जाता है। माँ के गुजर जाने पर अनिल और सुनील जल्दी से गांव आ जाते हैं। ये कैसे हो गया पिताजी? आपने हमें खबर क्यों नहीं की? हम तो माँ से मिल भी नहीं पाए। अब क्या बताऊं बेटा, अचानक ही उसके सीने में दर्द हुआ और फिर वो चली गई। पिताजी, अब आप अकेले रह गए हैं, यहाँ कौन आपके लिए रोटियां बनाएगा? आप मेरे साथ घर चलो। नहीं नहीं पिताजी, मैं बड़ा हूं, आप मेरे पास चलो, मेरे साथ रहो। मेरे बच्चों, इस घर में तुम्हारी माँ की यादें बसी हैं। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं यहीं रहूंगा। अनिल और सुनील के बार बार कहने पर भी रामलाल नहीं माने। फिर दोनों अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वापस शहर चले गए। फिर रामलाल अकेले ही रहने लगे और खेतों में काम करने के बाद खुद ही अपने लिए खाना बनाते थे। ऐसे ही कुछ समय और बीत गया। धीरे धीरे रामलाल की हिम्मत जवाब देने लगी। अब शायद मुझे मेरे बच्चों की बात मान लेनी चाहिए। ना तो अब मुझसे खेती होती है और ना ही मैं अपने लिए रोटी बना पाता हूँ। एक काम करता हूँ, अनिल को चिट्ठी लिखता हूँ। रामलाल ने अपने बड़े बेटे अनिल को चिट्ठी लिखी और उससे कहा कि वह उसे लेने आ जाए। कुछ दिनों बाद अनिल अपनी गाड़ी में अपने पिताजी को लेने गांव आ गया। पिताजी, कहाँ हो आप? लो, मैं आ गया, अब आप चलो मेरे साथ। आ गया? बड़े दिन लगा दिए तूने बेटा। हाँ वो पिताजी, थोड़ा काम में फंस गया था। अब चलो जल्दी, देर मत करो। अच्छा रुक तो सही, अपना सामान बांध लूं। कैसा सामान? यहाँ है ही क्या? आप तो बस मेरे साथ चलो, छोड़ दो ये सब यहीं। आप मेरे घर चलो, वहां सब कुछ है आपके लिए। और हाँ वो देखो, मैं अपनी नई गाड़ी से आपको लेने आया हूँ। रामलाल को अपने बेटे की बातों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था, पर वे उस वक्त अनिल से कुछ नहीं बोले। रास्ते में अनिल ने अपने पिताजी से कहा, आपकी तबीयत कुछ खराब लग रही है, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, बुढ़ापे का असर है, पर अब तेरे साथ रहूंगा ना तो पहले जैसा हो जाऊंगा। हाँ वही तो मैं कितने सालों से कह रहा था, आपको मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। इंग्लिश टॉयलेट, गर्म पानी, एसी, सब कुछ है मेरे घर में। रामलाल समझ गया था कि अनिल बहुत अमीर आदमी हो गया है और घमंड उसकी बातों से झलक रहा था। फिर काफी घंटों के सफर के बाद दोनों शहर पहुंच गए। अनिल ने बहुत आलीशान घर बनवा लिया था और वहां सुख सुविधा की सब चीजें थी। फिर उसी शाम अनिल ने अपने पिताजी से कहा, क्यों पिताजी, कैसा लगा मेरा घर? खूब तरक्की कर ली बेटा तूने। और क्या, मैं गांव से लेकर ही के आया था और आज देखो। खैर छोड़ो, ये लो रोटी, इसमें खूब घी लगा दिया ताकि आप पहले जैसे हो जाओ। और फिक्र मत करो, मैंने नौकरों से कह दिया है कि आपको बिना घी के रोटी नहीं मिलनी चाहिए। अच्छी बात है। अच्छा सुन, सुनील कहाँ रहता है? पता नहीं, कहीं ठेली वेली लगाता है। आप उसे छोड़ो ना, आप तो एक रोटी और खा लो। देखो ना कैसे घी टपक रहा है इससे। रामलाल को अनिल के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुनील के बारे में अनिल से ऐसी बातें सुनकर रामलाल को बहुत दुख हुआ। वे सोच रहे थे कि एक ही शहर में रहकर दोनों भाई एक दूसरे से कितने दूर हैं। ऐसे ही वक्त बीतता गया।
रामलाल की तबीयत ठीक होने के बजाय और खराब होने लगी। अनिल ने रामलाल को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन अनिल ने अपने पिताजी से कहा, क्या हो गया पिताजी आपको? मैं तो कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। घी लगी रोटी, महंगे फल, हरी सब्जी, काजू बादाम सब कुछ तो खाते हैं आप, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों हैं? पता नहीं बेटा, शायद सुधा बुला रही है। ऐसा मत कहिए पिताजी। एक काम कर, मुझे अपने साथ अपनी दुकान पर ले चल। वहां बैठूंगा थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा मुझे। दुकान नहीं, फैक्ट्री है मेरी पिताजी। चलिए मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ। रामलाल अपने बेटे के साथ उसकी फैक्ट्री में गया और वहां एक केबिन में बैठ गया। वहां बैठकर वह सब कुछ ध्यान से देख रहा था। तभी एक मजदूर अनिल के पास आया और उसने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा, मालिक आपसे विनती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। आप मेरी तनख्वाह से काट लेना। पिछले महीने की पूरी पगार बच्चे के इलाज में खर्च हो गई। अब उसे रोटी खिलाने तक के पैसे नहीं बचे। चल बे, एक तो काम पर नहीं आता और तू एडवांस पैसे मांग रहा है। चला जा यहाँ से, वरना अभी नौकरी से निकाल दूंगा। अनिल के बुरी तरह फटकारने पर वह मजदूर वहां से रोते हुए चला गया। यह सब देखकर रामलाल को बहुत बुरा लगा। फिर वे भी उस मजदूर के पीछे पीछे चल दिए। फिर रामलाल ने देखा कि बाकी के मजदूर उसे हिम्मत बंधा रहे थे और कह रहे थे, चुप हो जाओ रमेश, सब ठीक हो जाएगा। हमारा मालिक एक नंबर का पत्थर दिल है। वह कभी भी हम मजदूरों पर तरस नहीं खाता और मजदूरी के पैसे भी पूरे नहीं देता है। जो ऐसा करता है उसके घर में भी कभी सुख शांति नहीं होती। रामलाल समझ गए अनिल पैसे वाला जरूर बन गया है, पर अच्छा आदमी नहीं बन सका। रामलाल वहां से तुरंत चले गए और सुनील के बारे में लोगों से पूछ-पूछ कर आखिरकार उसे ढूंढ ही लिया। सुनील ने भी जब अपने पिता को देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और झट से अपने पिता के पैर छूकर उनसे हालचाल पूछने लगा। पिताजी, आप बस 2 मिनट बैठो, मैं सामान समेट लेता हूँ और फिर हम घर चलेंगे। नहीं नहीं, तू मेरी वजह से अपने काम धंधे का नुकसान मत कर। ला, तू मुझे भी 2 रोटी दे दे और फिर शाम को हम घर चलेंगे। ठीक है पिताजी। सुनील ने तुरंत अपने पिता को एक प्लेट में खाना दिया और वे खाने लगे। तभी वहां वही मजदूर आ गया जिसे अनिल ने बेइज्जत करके अपने ऑफिस से निकाल दिया था। भैया 2 रोटी मिल जाएगी क्या? मेरा बच्चा भूखा है। मेरे सेठ ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मैं आपको पगार मिलते ही पैसे दे जाऊंगा। अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ। अरे अरे, कसम मत खाओ भाई, कोई बात नहीं। ये लो, इसमें 6 रोटी हैं। तुम भी तो भूखे होगे, खा लेना और जब हो तब दे देना पैसे, ठीक है? भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो। फिर वह आदमी खाना लेकर अपने घर चला गया। रामलाल यह सब देख रहे थे। उन्हें अपने बेटे सुनील पर बहुत नाज हो रहा था। अब वे सुनील के साथ ही रहने लगे। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन रामलाल और सुनील हाथों में दुकान का सामान लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अनिल मिल गया। अरे पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? इसने आपको भी अपने साथ मजदूर बना लिया। नहीं बेटा, वो तो मैंने ही जिद की, लेकिन देखना अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह। पर ऐसा हुआ कैसे? इस गरीब ने आपको क्या ही खिलाया होगा? सूखी और बासी रोटी, या वही अपने ठेले की सड़ी सब्जी? तमीज से बात कर। इसकी रोटी ईमान और सच्चाई की रोटी है, और ईमान की रोटी में बहुत ताकत होती है, समझा? इतना कहकर रामलाल और सुनील वहां से चले गए और अनिल वही ठगा सा खड़ा रह गया।